हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एच के स्टडी सीरीज में। तो मैं लेकर के आ गया हूँ 12th का जो हिंदी का 100 मार्क्स अब की बार पूछने वाला है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है, जो बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा है। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ, तो जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का कार्यक्रम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हैं फटाफट। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे कितना है, क्वेश्चन कुछ मिस हुआ है, कोई बात नहीं। कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो कृष्ण भट्ट कौन है, तो वहाँ बालकृष्ण भट्ट ही होता है, यानी कि 23 जून 1844 राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। दूसरा नंबर है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित पाठ है। तो जैसा काम वैसा ही आपने मैंने यहाँ पे कराया हूँ बुक, तो उसमें आप देख सकते हैं वहाँ पे बहुत सारी किताब जो इन्होंने लिखे हैं, उसमें एक ऐसा भी है, जैसा काम वैसा परिणाम। तो क्यों लिखे हैं, तो वो बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं। ऑप्शन आपके राइट ए आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था, तो वह बेनी प्रसाद भट्ट था। सेम टू सेम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए टेनी प्रसाद, मेनी प्रसाद, कुछ मतलब डिफरेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो इसे याद कर लेना है। चलिए अगला देख लेते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ बातचीत क्या है। तो वह क्या है, नाटक है, कहानी है, भाषण है, काव्य है। तो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह एक निबंध है, या इसे ललित निबंध भी बोला जा सकता है। ऑप्शन आप देख लीजिएगा वहाँ से आप, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। पांचवा नंबर, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था। तो वो कौन सा निकाले, तो हिंदी प्रदीप आपके राइट आंसर ए हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संवाद संवाद में क्या महत्वपूर्ण है, तो वह जिज्ञासा है। ऑप्शन आपके राइट यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके राइट यहाँ से बी हो जाएगा सही, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो वो कौन सी नहीं है, तो यहाँ से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो कौन सी नहीं है, इसमें ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ नीचे ऑप्शन है, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, रेणुका, परीक्षा गुरु, रेल का विकट खेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन हो जाएगा, रेणुका नहीं होता है, यहाँ से ये परीक्षा गुरु ही होता है। थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है ना। परीक्षा गुरु ही खाली होंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, तो वो कौन है, तो इसमें दो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन आपके ए और बी, रेणुका भी है और कछुआ धर्म, ये दोनों ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे वहाँ पर, लेकिन आपको एक ही ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। बातचीत निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं। तो वह क्या बताना चाहते हैं, आप लोग को बुक में मैंने पढ़ाया है, नहीं पढ़े अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हो लेखक के बारे में, या बुक भी करा दिए हैं और क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। बस कल ही हो जाएगा आपका क्वेश्चन आंसर। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर आपको करा दिया जाएगा। इतना करा दिया जाएगा ना कि आप 100 में 100 ला कर रहिएगा, एकदम 100 में आपको 100 लाने से कोई नहीं रोकेगा। या हिंदी हो या मैथ भी होगी, बस 2 दिन की और अथी है, ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं क्या है। 9वें नंबर क्वेश्चन है, बातचीत निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, वो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं कि बातचीत कैसे करे, वही चीज़। तो ऑप्शन आपके राइट यहाँ से ए हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है। तो ये कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट ही तो लिखे हैं बातचीत, यानी कि ऑप्शन यहाँ से राइट इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। मज़ा आ रहा है कि नहीं बताओ, याद करना है कि नहीं, 100 में 100 लाना है कि नहीं। तो 100 में 100 अगर आपको लाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं, बताइए तब। कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब इस चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी याद कर सके। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो वह भारतेंदु युग के हैं, यानी कि ऑप्शन आपके यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके राइट ए हो जाएंगे, भारतेंदु युग, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, बालकृष्ण भट्ट कौन सा लिखे हैं, तो वह नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है। अगर निबंध रहता तो बातचीत आता, लेकिन उपन्यास बोला गया है, तो यहाँ से ऑप्शन आपका राइट ए हो जाएंगे राइट आंसर, नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। बातचीत के जरिए बाप बनकर क्या निकल जाता है, तो मवाद और धुआं बातचीत के जरिए निकल जाता है। ये बात सही है कि जब हम लोग दो व्यक्ति जब बात करते हैं तभी तो हम जाके एक दूसरे का बात, यहाँ ऑप्शन सॉरी यहाँ से बी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर बी ना होंगे। चलिए यहाँ से बी हो जाएगा, मवाद और धुआं, ऑप्शन बी
तभी तक कुछ पता चलता है जब बात हम लोग नहीं करते। चलिए क्या है, बातचीत करने का हुनर किसके पास है? तो बातचीत करने का ऑप्शन इसके नीचे दिए होंगे। तो किसके पास है बातचीत करने का? तो वह यूरोप के लोगों के पास है, ना कि हमारे पास है, ठीक है ना। यूरोप के लोगों के पास अच्छा तरीका से वो लोग बात करते हैं, यही चैप्टर से रिलेटेड है। अब क्या है कि नहीं है ये तो हमको पता नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। असल बातचीत दो लोगों के बीच हो सकता है, यह किसका मत है? तो यह किसका मत है? क्या लिखा गया है? असल बातचीत दो लोगों के बीच हो सकता है, यह किसका मत है? देखिए असल बातचीत दो, यहाँ क्वेश्चन आंसर में ही डाल दिया गया, लेकिन यहाँ से देखिए जैसा कि क्या हो जाएगा इसका, तो वो कितने लोग यहाँ से होता, असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, कोई बात नहीं, तो यह दो लोग ही आपको मारना है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। बालकृष्ण भट्ट एंट्रेंस की परीक्षा कब उत्तीर्ण किए थे? तो वह 1867 में किए थे सन। तो राइट इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, भट्ट जी होता है यहाँ पे आपका, भट्ट जी होता, कोई बात नहीं है। ये बालकृष्ण भट्ट के ही बारे में है। भट्ट जी के ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष में किया था? तो वह 33 वर्ष में। ऑप्शन आपके कुछ नीचे दिए जा रहे हैं, देखिए हाँ नीचे होंगे, है ही ऑप्शन आपके राइट, यहाँ से सी हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। बातचीत निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, किसके जरिए? तो वह बातचीत के जरिए निकल पड़ता है, यानी कि ऑप्शन आपके राइट यहाँ से बी हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील श्रेणी में रखा है? तो वो किसके रखे हैं? तो बालकृष्ण भट्ट को। ऑप्शन आपके राइट यहाँ से ए हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है हमारा। बालकृष्ण भट्ट की रचना है, तो बालकृष्ण भट्ट की सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको बातचीत हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपके राइट यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो वह कौन से है? तो आज देखिए इसके पर भी वीडियो मैं बना दूंगा आपको, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि कौन कौन काल के है, रीति काल के है, भक्ति काल के है। तो ऐसे तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि अभी ये आधुनिक काल के ही बहुत सारे हैं कि आधुनिक काल के ही हैं। तो आपको ये सब पूरा मैं इस चैनल पे आपको बता दूंगा कि कौन, ये सब ट्रिक बता दूंगा एकदम कि याद ही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। ऐसा पूछता है क्वेश्चन, मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है? देखिए मनुष्य क्या है, तो अवाक होकर, यानी कि अपने आप से बात करे, यानी कि देखिए यहाँ पे अवाक होता, थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन आपके राइट यहाँ से डी हो जाएंगे, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसका मत है? तो यह किसका मत है? तो ये एडिशन का है, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे, ना कि भट्ट जी का, ठीक है ना। ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। बातचीत करने से मन किस प्रकार हो जाता है? तो स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है, एकदम अच्छा हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपके राइट यहाँ से इसके ए हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। यहाँ से क्या हो जाएंगे इसके आंसर राइट, 24 का ए स्वच्छ, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था, यानी कि ऑप्शन आपके राइट यहाँ से बी हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा तो क्वेश्चन इससे नहीं थे, बस मात्र 25 ही क्वेश्चन थे जो मैंने पूरा आपको करा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन या भावार्थ या इसका क्या सारांश, तो ये सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे आपको करा देंगे। आपको बस केवल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पे दबाना है कि जब भी मैं नया वीडियो लेकर के आऊँ तो आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुँचे। और आप याद कर लीजिए 100 मार्क्स लाना है हिंदी और मैथ में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।